नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे ये एलएलएम्स होते क्या है, अ, इनका आर्किटेक्चर कैसे होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। हाई लेवल ही बात करेंगे बट थोड़ा कंपोनेंट थोड़ा उसका फंक्शनिंग हम डिटेल में जानेंगे। सो एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि टेक्नोलॉजी है बिहाइंड चैट जीपीटी और कोई और एलएलएम जो आप यूज़ करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि ऑटो कंप्लीशन। सो अगर हमने दिया है द कैट इज़ सैट ऑन द, तो आगे का वर्ड फिलर कौन सा होगा वो लैंग्वेज मॉडल डिटेक्ट करता है। सो जैसे चैट जीपीटी में आप क्वेरी देते हो कि राइट एन एसे ऑन टाइगर, और वो फिर वो लिखना चालू कर देता है। सो वो क्या करता है, वो पहले कंटेक्स्ट लेता है राइट एन एसे ऑन टाइगर, और उसके बाद उसको कंटेक्स्ट को लेके फिर एक एक वर्ड जनरेट करते जाता है। सो टेक की भाषा में एक एक टोकन जनरेट करते जाता है वो। तो वो कैसे करता है वो देखेंगे आज। सो मेन आर्किटेक्चर होता है एलएलएम के पीछे ट्रांसफार्मर नाम का। सो ट्रांसफार्मर एक पेपर है, रिसर्च पेपर जो 2017 में आया है। एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि काफ़ी एडवांस्ड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क बोल सकते हैं आप। और बाकी एनकोडर्स की तरह वो एक एक वर्ड एट अ टाइम रीड नहीं करता है। वो इनपुट कोई भी आप सेंटेंस दोगे तो एक साथ वो सेंटेंस रीड कर लेगा। और ये जो आजकल सारी एप्लीकेशंस आए हैं, एलएलएम्स आए हैं, उसके बाद फाउंडेशन मॉडल्स आए हैं डिफरेंट अलग अलग तरह से, सबके पीछे ट्रांसफार्मर है। सो आप देख सकते हैं कोई भी तरह का डेटा, जैसे टेक्स्ट के लिए ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, इमेजेस के लिए विजन ट्रांसफार्मर है, स्पीचेस के लिए ऑडियो ट्रांसफार्मर है। टेक्नोलॉजी सेम है बट कोई भी मोडालिटी का डेटा आप ट्रेनिंग के ले सकते हैं, और उसके ज़रिए आप मल्टी मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। और उसके ज़रिए आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग है, सेंटिमेंट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, और काफ़ी ऐसे। अभी हम देखते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। सो ये राइट में दिया है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है ट्रांसफार्मर का, बट उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, हाई लेवल ब्लॉक्स की बात करेंगे। इसकी एक पाइपलाइन होती है जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एनकोडर एंड डिकोडर। सो ट्रांसफार्मर जब लॉन्च हुआ था वो मेनली इस टास्क के लिए था, मशीन ट्रांसलेशन। सो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, ये फ्रेंच सेंटेंस है और ये ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंस है। सो एनकोडर क्या करता है, एक एक वर्ड उठाता है फ्रेंच सेंटेंस का, और उसका हर एक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, हिडन रिप्रेजेंटेशन, जिस उस वर्ड पे सारे उसके सराउंडिंग वर्ड्स का इम्पैक्ट होगा। उसको कंटेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। सो ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो हर एक फ्रेंच वर्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और फिर सारे ये इन्फॉर्मेशन, हर एक वर्ड की हिडन इन्फॉर्मेशन वो जाती है डिकोडर ब्लॉक में, और डिकोडर ब्लॉक एट अ टाइम वन वर्ड जनरेट करता है। सो ये फ्रेंच वर्ड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वो द जनरेट करेगा, पहले कोई कंटेक्स्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंच इन्फॉर्मेशन और द, इसको यूज़ करके फिर कैट जनरेट करेगा। फिर ये फ्रेंच इन्फॉर्मेशन और द कैट को यूज़ करके इज जनरेट करेगा। सो इस तरह से वो फिर सारा इंग्लिश सेंटेंस जनरेट कर लेता है। सो जो एनकोडर डिकोडर मॉडल है ये पहले मशीन ट्रांसलेशन टास्क के लिए आया था। और एक फंडा होता है ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे देख सकते हैं आप मल्टी हेड अटेंशन। सो ये एक सेल्फ अटेंशन बेस्ड मैकेनिज्म है। अभी सेल्फ अटेंशन क्या होता है, जैसा अभी ये एग्जांपल है, द कैट चेज द माउस एंड इट वाज फास्ट। सो इट यानी क्या है, सो इट यानी कैट है या माउस है, बट इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए इट ज़्यादा कोरिलेट होता है माउस से, और उसका वीक लिंक है कैट को। सो इसकी जो कंटेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन बनेगा उसमें माउस का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा, इसलिए। और सेंटेंस के अंदर ही अटेंशन हमने लगा दिया, इसलिए इसको सेल्फ अटेंशन कहा जाता है। सो ये ट्रांसफार्मर एक एनकोडर डिकोडर मॉडल है, जो एनकोडर इनपुट रीड कर लेता है और उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए डिकोडर आउटपुट जनरेट कर लेता है। कोई भी मशीन ट्रांसलेशन जॉब आप इसे कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी में ये यूज़ होगा क्या, एनकोडर डिकोडर? यस, यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप का सिस्टम है। सो आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन को हम एनकोड करते हैं और फिर आंसर जनरेट करते हैं। बट एक ड्रॉबैक है इसमें कि जो इनपुट आप दोगे
कोई भी बड़ा कंटेक्स्ट दोगे इनपुट के लिए, सो सबसे पहले एनकोडर ब्लॉक से प्रोसेस होगा वो, और जिसमें काफ़ी लेटेंसी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और सिंपल सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पे आर्किटेक्चर को देखिए, ये है एनकोडर का आर्किटेक्चर और ये है डिकोडर का आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे क्या करता है वो, अभी देखिए हमने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी है, कंप्लीट दिस सेंटेंस, द कैट इज़ वॉट, और फिलर दिया है, तो कुछ भी आ सकता है, रेड, ब्लैक और समथिंग। बट इसमें हमें कुछ पहले की कंटेक्चुअलाइज इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी है, जो कि हमें एनकोडर से लगेगी। उल्टा हम जैसा द कैट इज, यही इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं और ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑलरेडी जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है थ्रू डिकोडर ब्लॉक्स। सो यहाँ पे एलएलएम्स में, लैंग्वेज मॉडल्स में, हमें टेक्निकली एनकोडर की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी हम क्वेरी देंगे चैट जीपीटी को, वो डिकोडर अज्यूम कर लेगा कि वो एज ए जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, और वो जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आगे की इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। जैसा फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम फ्रेंच को पहले एनकोड करते थे और फिर एक एक डिकोड करते थे, और जो भी डिकोड करते थे n-1 स्टेप, मतलब तब तक की डिकोडेड इन्फॉर्मेशन भी हम एज ए इनपुट लेते थे नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने के लिए। बट हमें इस केस में कंटेक्चुअलाइज इन्फॉर्मेशन की जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन है उसके इनिशियल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी एनकोडर को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। और एक चीज़ है, जो डिकोडर ब्लॉक है, और ये जो देख सकते हैं क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म है, ये क्रॉस अटेंशन ब्लॉक होता है, जो कि इस केस में फ्रेंच इन्फॉर्मेशन और इंग्लिश इन्फॉर्मेशन के बीच अटेंशन कैलकुलेट करती है। सो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो ये भी ब्लॉक हट जाएगा। और इसके ज़रिए क्या होगा कि जो भी आप इनपुट क्वेरी देंगे वो तुरंत डिकोडर को पास करके वो एक एक वर्ड जनरेट करते जाएगा, लाइक ऑटो कंप्लीशन। इसलिए एलएलएम्स में डिकोडर ओनली मॉडल यूज़ होता है। एनकोडर डिकोडर करके भी कर सकते हैं, बट वो इतना एफिशिएंट एलएलएम नहीं होगा जितना डिकोडर ओनली से होगा, जो कि एक जस्ट काइंड ऑफ ऑटो कंप्लीशन है। अभी ट्रेनिंग पे आते हैं। सो ट्रेनिंग के लिए ढेर सारा डेटा होता है, यूज़ होता है एलएलएम्स के लिए, बिकॉज दीज आर लार्ज, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर, उसमें ढेर सारे मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक्स होंगे, जिससे इनकी पैरामीटर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसलिए इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी ढेर सारा डेटा यूज़ होता है। और उसके बाद अब जैसा हमने दिया द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, और वो डिकोडर ओनली मॉडल से जाएगा और जस्ट नेक्स्ट वर्ड जनरेट कर देगा, पेरिस। एक बार आपका एलएलएम ट्रेन हो गया तो आप कोई भी टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब समराइजेशन है, ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसरिंग है, या इवन कोड राइटिंग में, उसके लिए आपको कोडिंग का डेटा यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे हमने देखा एलएलएम्स मेनली ऑटो कंप्लीशन इंजन होती है। ट्रांसफार्मर एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि बेस है एलएलएम्स के पीछे। फिर हमने देखा एनकोडर डिकोडर का कैसे मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है, और डिकोडर ओनली मॉडल कैसे एलएलएम्स में यूज़ होते हैं, और सिर्फ डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर कैसे एफिशिएंटली काम करता है। और हमने अटेंशन मैकेनिज्म भी देखा। अभी आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।